अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन हो रहे थे और उम्मीदवारान अपनी अपनी कैंपेन जारी किए हुए थे, मगर वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के ज़रिए और इलेक्शन कमीशन ने भी फिर उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर ये कह दिया कि ये इलेक्शन नहीं हो सकते और यूं बलदियाती इलेक्शन इस्लामाबाद में होते होते रह गए, कैंसिल हो गए आज। क्या वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद का ये इलेक्शन मुलतवी कराकर लोगों को और इस्लामाबाद में रहने वाले शहरियों को उनके जो बुनियादी हक है उससे महरूम नहीं कर दिया? जमहूरियत का राग लापने वाली ये तमाम जमहूरी जमातें लोगों को उनका बुनियादी हक देना नहीं चाहती। कोई भी हुकूमत हो किसी भी सूबे में, उसकी पहली ख्वाहिश यही रहती है कि बलदियाती इलेक्शन यहाँ पे ना हो। ऐसा क्यों किया जाता है? ये उनका एक सियासी दाव कह लें कि ताकि लोग डायरेक्ट मेंबरानी असम्बली या पार्टी के साथ वाबस्ता हों और जो मेंबरानी असम्बली हैं वो फिर जो बलदियाती नुमाइंदे हैं उनके मुताज ना हो सकें और वो खुद काम करवाएं, ताकि उनका अपना नाम बने, बजाय इसका कि फलां चेयरमैन ने ये काम करवा दिया तो फिर हमें कौन पूछेगा। क्योंकि बल्दियात के अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर उस बल्दियाती हुकूमत के पास अपना उनके पास फंड होता है और वो अपने काम करवाते हैं। जिस वजह से ये इनका अपना, तमाम जमहूरी जमातों की अपनी एक सोच है कि इस तरह हमारी वैल्यू या मकाम लोगों की नज़रों में नहीं रहेगा। लेकिन अब लोग बाशऊर होते जा रहे हैं और लोग ये समझ रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें जानबूझकर लोगों को बलदियाती इलेक्शन नहीं होने देती और उसके लिए जितने डिले टेक्टिक्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं और उन्हीं डिले टेक्टिक्स की बुनियाद के ऊपर पंजाब में भी इलेक्शन नहीं हो रहे और अब वफाकी इस्लामाबाद में होने वाले इलेक्शन भी मुलतवी हो गए हैं। अवाम को उनकी दहलीज पर उनका हक देना और लोगों को उससे महरूम करना, ये कौन सा जमहूरी रवैया है? ये इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है और इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत को जितना जल्द है इलेक्शन करवाने चाहिए। फिर इसके अलावा एक और, भारत में तालीम का जो निसाब है, यूनिवर्सिटी की तालीम में भारत के वजीर आजम वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जो यूनिवर्सिटियों का निसाब है उसको 12 हिंदुस्तानी जबानों में और बाकी मकामी कबाइल में उस निसाब को, उसका ट्रांसलेशन की जाएगी ताकि तालिब इल्म अपनी ज़बान में निसाब को पढ़ सकें, समझ सकें और एग्ज़ाम में अपीयर होकर उसमें अपनी सोच के मुताबिक, ताकि उसको वो ज़्यादा उसमें सर्च कर सकें और उसको एक्सप्लेन कर सकें, समझ सकें कि ये है क्या, वो किसी किस्म की भी तालीम है। और उनका साथ ये भी कहना था कि इससे पहले हम जो प्राइमरी की तालीम है या हाई स्कूल की जो तालीम है वहाँ पे जितना भी निसाब है उसको हम 12 से ज़ायद हिंदुस्तानी ज़बानों में और मकामी कबाइल की ज़बानों में उस निसाब को हम उसका तर्जमा कर चुके हैं। तालिब इल्म अपनी ज़बान में और अपने मकामी कबाइल की निज़ाम में की ज़बान में उस निसाब को पढ़ते हैं। उसके बरअक्स हमारे यहाँ पाकिस्तान में नौजवान अपना उसकी लैंग्वेज अगर सिंधी है, उसकी लैंग्वेज बलोची है, उसकी लैंग्वेज पश्तो है या उसकी लैंग्वेज ब्रोई है या उसके अलावा उसकी लैंग्वेज गिलगित की है, बल्ती है, पटवारी है, किसी किस्म की है, तो वो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और वो अपनी ज़िंदगी का एक बेशतर हिस्सा इंग्लिश सीखने में, पढ़ने में लगा देते हैं और जो उनका निसाब होता है उसको वो समझ ही नहीं सकते कि ये इस इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ। तो क्या हिंदुस्तान की तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी ऐसा होगा और कब होगा? ये ऐसा तब ही होगा जब आप लोग आवाज़ उठाएँगे और आपके नॉलेज में भी होगा कि निसाब को आसान ज़बान में होना चाहिए, जो कि उस इलाके की ज़बान है, ताकि लोगों को पता चले कि उस किताब के अंदर लिखा हुआ क्या है।
वो निसाब है क्या, वो कोई साइंस है, मैथ है, कोई भी सब्जेक्ट है, ताकि उसको समझ लगे कि ये है क्या चीज़, और वो उसको आसानी से अपनी ज़ुबान में उसको उस डिग्री को हासिल कर सके और वो उस तालीम में आगे से आगे जा सके। वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपनी ज़बानों और अपने कल्चर, सकाफ़त के साथ जुड़ी रहती हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा वो ही आगे निकलती हैं। थैंक यू।